भोपाल की होगी, जहां प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। डिंडौरी में 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। मंडला में 12 घंटे से बारिश लगातार जारी है और 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गुना में पानी के चलते बमौरी मार्ग बंद हो चुका है। सिवनी में पुल पुलिया सब कुछ डूब चुके हैं। इसके अलावा यातायात ठप है। रीवा, शहडोल, सागर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर में भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो फिलहाल प्रदेश में बारिश से बिल्कुल भी राहत नहीं है और खास तौर पर आप देख रहे हैं तस्वीर, हम आपको दिखा रहे हैं जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। डिंडौरी में 100 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है। मंडला में 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। 5 लोगों का किसी तरह रेस्क्यू किया गया और गुना में पानी के चलते बमोरी मार्ग बंद हो चुका है। सिवनी में पुल पुलिया, नदी सब कुछ देखिए आप, यहाँ पर एक जैसे सब नजर आ रहे हैं। पुल पुलिया से लेकर नदी तक ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं मानो कि नदी का पानी पुल पर आ गया हो, ऐसा लग रहा है सब कुछ नदी ही है। शहडोल, सागर में येलो अलर्ट जारी हुआ है। जबलपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में जो जल प्रहार है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं एमपी के जहां पर बारिश हो रही है, जिसमें कि रीवा है, शहडोल है, जबलपुर है, यहां पर लगातार बारिश हो रही है। तो मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून का जो असर है वो प्रदेश में नजर आ रहा है। वासु चौरे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एमपी के कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त लगातार हो रही बारिश से परेशान हैं। हालांकि बच्चों के चेहरे भले ही खिल उठते हैं बारिश में, उन्हें मौका मिल जाता है खेलने का और बारिश को एंजॉय करने का, लेकिन नुकसान यहां पर ग्रामीणों को भी बहुत हो रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस समय मानसून के 2 सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते लगातार जो है भारी बारिश की स्थिति जो है वो बनी हुई है। बीते एक सप्ताह से अगर देखा जाए तो रोजाना लगभग भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी हो रहा है। खासतौर पर अगर महाकौशल और विंध्य के इलाके की बात करें तो यहाँ पर अब तक सबसे ज्यादा जो बारिश है, जो बादल हैं वो मेहरबान नजर आ रहे हैं। आप देखिए जबलपुर, मंडला, डिंडौरी से जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, कई जगहों पर नदी नाले उफान पर है। खासतौर पर अगर ताप्ती नदी की बात करें, नर्मदा की बात करें तो जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर पुल पुलियों की डूबने की खबरें सामने आई हैं। कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है और यही सारी चीजें जो हैं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी, कि लोगों के लिए, खासतौर पर ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई जगहों पर प्रशासनिक लापरवाही भी देखी गई है। जल भराव की स्थिति खासतौर पर अगर शहरी इलाकों में देखें तो निचली बस्तियों में अक्सर थोड़ी बारिश होती है और फिर वहां पर पानी भरने लगता है, क्योंकि पानी के निकासी की जो सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पर नहीं है। आने वाले समय में भी आप देखें, आज भी कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर रीवा संभाग हो, जबलपुर संभाग की बात करें तो वहां पे अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। भोपाल और सेंट्रल मध्य प्रदेश में भी लगातार भारी बारिश का दौर जो है वो जारी है। लगातार बारिश यहाँ पर भी हो रही है और आने वाले समय में भी इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। तो लिहाजा लोगों को थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी, क्योंकि कई जगहों पर बिजली बहुत गिरने का जरूरी भी है अलर्ट कि है। बारिश इतनी ज्यादा अगर हो रही है तो फिर सावधानी ही एकमात्र विकल्प है, चाहे वो पुल पार कर रहे हो, चाहे वो नदियों के आसपास के रहने वाले लोग क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो एमपी के कई जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। भारी बारिश के बीच सड़क बह रही हैं, जिससे कि कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। देश भर के तमाम राज्यों में मूसलाधार बारिश ने आफत मचाई हुई है। भारत के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश से तबाही हुई है और बात अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ तमाम जिलों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मंडला में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के बीच गोदरी पुल टूट गया है, जिसकी वजह से सड़क बह गई है, जिससे कई गाँव का संपर्क टूट गया। लगातार बारिश से कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिंडरई, गंगोरा और कोरिया गांव के निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सिवनी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति घनसोरा ब्लॉक की है, जहां बारिश की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। वहीं बाढ़ के हालात को देखते हुए कलेक्टर ने लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। टीकमगढ़ में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गलियों और घरों में बारिश का पानी भर गया है। नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई है। इधर बारिश से गर्ल्स हॉस्टल में भी पानी भर गया है। एसडीआरएफ की टीम ने छात्रों का रेस्क्यू किया। डिंडोरा में भी बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बदरा जमकर बरस रही है। कई जगहों पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश का पानी घरों में भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने लगातार हो रही बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के 7 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में कोरिया, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर एंड जशपुर ये डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा बाढ़ वाला सिचुएशन आने की संभावना है। एंड मानसून अभी काफी एक्टिव फेज में है, जिसकी वजह से अगले 4 से 5 दिन तक भी हमने ऑरेंज एंड येलो अलर्ट जो है वो बिलासपुर एंड सरगुजा संभाग के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने जारी किया है। भारी वर्षा होने की संभावना है और 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की भी संभावना है। मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दोनों राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नरसिंहपुर की बात होगी, जहां नरसिंहपुर जिले में भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद जैथारी गांव का रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल ये लोग एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे। तेज बारिश के चलते नदी उफान पर आ गई और लौटते समय लोगों ने रस्सी के सहारे नदी पार की है। जैथारी और इमलिया के बीच एक पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसे 5 से 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये पुल तैयार नहीं हो पाया है। जाने में बहुत समस्याएं हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मानना पड़ेगा, क्योंकि शासन के शासन कोई सुन नहीं रही। और मेरी खेती सर मेरी तबीयत खराब है जी, कहूँ से रास्ता ही नहीं है साहब। बहुत दवाइयों जा नहीं पा रहे साहब, बीमार डरे हम। और अब खबर जबलपुर से है, जहां सलैया नदी में ट्रक के डूब